झारखंड का इतिहास। झारखंड का प्राचीन इतिहास। नामकरण। झारखंड शब्द का अर्थ वन प्रदेश है। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुरुंड नाम से मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से कहा गया है। महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि और पुंडरक देश के नाम से जाना जाता है। महाभारत के इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता है। कर्क के दिग्विजय में वंग, मगध, मिथिला के साथ इसका उल्लेख मिलता है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है। फाहियान द्वारा झारखंड को कुकुटलाट नाम से की गई है। ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए किलोनासुफालाना शब्द का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में किया गया है। मुगल काल में झारखंड को कुकरा नाम से जाना जाता था। अबू फजल कृत अकबरनामा में झारखंड को कोकरा कहा गया है। जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। आईने अकबरी में झारखंड शब्द को खंकारा कहा गया है। आईने अकबरी में खंकारा कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। चीन यात्री ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई ला नाम से संबोधित किया है। संस्थाल परगना को प्राचीन काल में नीराखंड और बाद में कांगजोल के नाम से भी जाना जाता है। संस्थाल परगना को, ये इंपॉर्टेंट है। भगवत पुराण में झारखंड को टिकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास में झारखंड को कलिंग देश कहा गया है। कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। शहबाज खां और अब्दुल हाई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र के लिए कोकरा शब्द का प्रयोग किया है। वारिस्तान ए गौबा के लेखक मीरनाथन ने झारखंड क्षेत्र को कुकरा देश के नाम से संबोधित किया है। चुटिया नागपुर को छोटा नागपुर शब्द अपभ्रंश होकर मिला है। J.H. हेवल्टी ने झारखंड इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। यहाँ पर सिलवार से एक जगह में जो दिया हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मण, पुंड्र या पुंडरक, वायु पुराण मुरंड, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, विष्णु पुराण मुंडल, भगवत पुराण किकट प्रदेश, महाभारत पुंडरिक देश या पशु भूमि। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति में कलिंग देश। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड। तारीख बंगाल झारखंड। तारीख फिरोज शाही झारखंड। सियार उल मुख्तारीन झारखंड। कबीर और जायसी झारखंड। अकबरनामा कोकरा। आईने अकबरी खंकारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुकुट देश। टॉलमी द्वारा मुंडल। फाहियान द्वारा कुकुटलाट। ह्वेनसांग द्वारा किलोनासुफला या कर्णपुष्वर्ण। मुगल काल खुखरा या कुकरा। तुजु के जहांगीरी खोखरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में छोटा नागपुर। पुरातात्विक स्रोत। झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से पूर्ण मध्य एवं उत्तर पाषाण कालीन पत्थर के औजारों एवं उपकरण मिले हैं। झारखंड के सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। झारखंड में आदि मानव के निवास का साक्ष्य मिला है। हजारीबाग जिले के इसको नाम के स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ के भूल भुलैया जैसे आकृति भी मिली है। हजारीबाग के
दूधापानी में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूधापानी झारखंड के निकट दुमदुमा से शिलालिंग प्राप्त हुआ है। दुमदुमा से शिलालिंग प्राप्त हुआ है। सीतागढ़ पहाड़ी से 6ठी शताब्दी, सीतागढ़ पहाड़ी हजारीबाग और दूधापानी 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। और सीतागढ़ पहाड़ से 6ठी शताब्दी के बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह सीतागढ़ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है। हजारीबाग के बोहरानपुर से पाल वंशकालीन युद्ध के बुद्ध की 6 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। भवनाथपुर गढ़वा में प्रादेशिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भारतीय पुरातत्व में झारखंड के रांची, गुमला एवं लोहरदगा जिले के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड के लूपगढ़ी नामक स्थान पर कब्रगाह मिले हैं। लूपगढ़ी में हजारीबाग के 6 मूर्तियां प्राप्त हुई है। बोहरानपुर हजारीबाग पाल वंश की, उस समय पाल वंश का शासन था, उसी समय बुद्ध की 6 मूर्तियां। लोहरदगा से कांसे का प्याला, मुरादा नामक स्थान से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। मुरद नामक बेगूसराय नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां जो हैं, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां बेगूसराय से 6ठी शताब्दी की बौद्ध मठ का सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। और ये 8वीं शताब्दी दूधापानी। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। राजधानी रांची के नामकुम से तांबे तथा लोहे के औजार और बाण के फलक, ये इंपॉर्टेंट है, बाण के फलक मिले हैं। पांडु से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में रखा हुआ। पलामू किला लातेहार से बुद्ध की भूस्पर्श मूर्ति, बुद्ध की यहाँ मूर्ति बौद्ध मठ की 6ठी शताब्दी सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। और यहाँ हजारीबाग से बोहरानपुर से 6 मूर्तियां मिली हैं। इटखोरी चतरा से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तुत शिलालेख गोविंदपुर धनबाद से प्राप्त हुआ है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के अंतर्गत नावाडीह में चांदी के 200 सिक्के मिले हैं। नावाडीह से चांदी के 200 सिक्के। भवनाथपुर से प्रादेशिक काल के दुर्लभ शैलचित्र और प्रकृति, इसको एक जगह लिख दिया है। इसको हजारीबाग बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैलचित्र। इसको से बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैलचित्र, सीतागढ़ पहाड़, बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बौद्ध के 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप और काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। दूधापानी हजारीबाग 8वीं शताब्दी के अभिलेख। बोहरानपुर हजारीबाग पालकालीन बुद्ध की 6 प्रतिमाएं। दुमदुमा हजारीबाग शिवलिंग। भवनाथपुर गढ़वा आखेट शिकार के चित्र जिसमें हिरण, भैंस आदि की चित्र हैं। दूधापानी से शिवलिंग। फिर से एक बार, इसको हजारीबाग बड़े पत्थरों पर आदिमानव के निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र। सीतागढ़ पहाड़ बौद्ध मठ के अवशेष जिसमें विशेष रूप से 4 आकृतियों युक्त एक स्तूप और काले भूरे पत्थर पर सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। बोहरानपुर हजारीबाग पालकालीन बुद्ध की 6 प्रतिमा, ऊपर भी दिया हुआ था। भवनाथपुर से पता है। पलामू से 3 तीनों कालों के औजार मिले हैं पलामू से। बारूडी से पूर्वी सिंहभूम, बारूडी से पाषाणकालीन मृद भंड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। बेगूसराय पश्चिम से 7वीं शताब्दी, यही है बेगूसराय कहाँ है? बेगूसराय पश्चिमी सिंहभूम, हाँ बेगूसराय 7वीं 8वीं हजारीबाग दूधापानी से प्राप्त हुआ है।
और छठी बौद्ध सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। वेनेगरा पश्चिमी सिंहभूम, हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मटके, कुल्हाड़ी, वलय प्रशस्त। वानाघाट नौपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड, ये आता है वानाघाट, काले रंग का मृदभांड। लोहरदगा कांसे का प्याला, नामकुम रांची तांबे एवं लोहे के औजार तथा वानों के फलक, मुरद तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी, लुपनगढ़ी प्राचीन कब्रगाह के अवशेष, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र आदि मानव के निवास के साक्ष्य। ये है सबसे पुराना नाम जो प्राचीन राजवंश थे। छोटा नागपुर में मुंडा राजवंश, नागवंश, पलामू में रक्सेल के बाद चेरो, धनबाद में मामभूम राजवंश के बाद पंचेत राज्य, सिंहभूम में ढालभूम राजवंश के बाद सिंह, रामगढ़ में सिंह वंश, अन्य में कुंडा, खरगडीहा और सोनपुरवा आदि। देखिए इस मानचित्र में दिया हुआ है कि प्राचीन राजवंश कौन कौन हैं, जैसे देवगांव, तरहसी, चैनपुर, पलामू राजवंश, ये पूरा पलामू में, सोनपुरवा, हुसैनाबाद, उटारी, ये सब मेरा पलामू राज्य में आता है। केदरी राज, चतरा केदरी, ये केंदी राज था, ये चतरा का केंदी राज। चाई राज, चाई, ये है चौपारण, ये चाईबासा के क्षेत्र। बरगडीहा, खरगडीहा राज्य, ये खरगडीहा राज्य था। बादम, पारसनाथ, रामगढ़, ये रामगढ़ क्षेत्र, झरिया, ये सब ये धनबाद का क्षेत्र। पहले का ये मानचित्र है प्राचीन का, झरिया राज, इधर झरिया का था, पारसनाथ, बादम, रामगढ़ राज। ये देख ये बहुत बड़ा एरिया है, कौन सी पश्चिमी सिंहभूम या रांची, इसको देख सकते हैं, इसे ये छटा हुआ है, ये रांची वाला जो एरिया है, सिमडेगा, ये सब इधर है। तो इस एरिया में सुतियाम्बे, नागफेनी, जगन्नाथपुर, खुकर या कोकरा, छोटा नागपुर खास, सतरंजी, चुटिया, ठीक है। पंचेत राज, इधर पंचेत राज, दालमी और पाकवीरा, वीरभूम राज, सरायकेला राज, घाटशिला, ढालभूम राज, कोलाहन, ये कोलाहन क्षेत्र था, और पोरहाट क्षेत्र, किचुंग, ये पुराना है। अब हम देखेंगे मुंडा राजवंश। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजातियों को स्थानीय जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजैया के से संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष के फलस्वरूप होने के बाद मुंडाओं ने अपने जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसे हम खुकुट प्रथा या परहा पंचायत प्रथा कहते हैं। ये मुंडाओं की प्रथा है। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति है जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा तथा इस राज्य के प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया। सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ 21 परगना में विभाजित था। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे 7 गढ़ कौन कौन सा है। लोहागढ़, लोहरदगा, पालूनगढ़, पलामू, सिंहगढ़, सिंहभूम, मानगढ़, मामभूम, धनबाद, सूरजगुजा जिला छत्तीसगढ़, केसलगढ़, हजारीबाग परगना, ओमदांड, दोईसा, खुखरा, सूरजगुजा, जसपुर, गंगपुर, गिरगा, बिरुआ, लचरा, वीरना, सोनपुरा,
बेलखादर, बेलसिंग, तमाड़, लोहारडाही, खरसिंग, उदयपुर, बोनाई, कोयरा, पोड़हाट और चंगमंगाकर। सुतियापाहन के उत्तराधिकारी राजा मंदरा मुंडा हुए। सुतियापाहन के बाद मंदरा मुंडा हुए, जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। मंदरा मुंडा को मंदरा मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। इन्होंने ही फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित राजवंश नाग राजवंश है। नाग राजवंश, फनी मुकुट राय, इसके संस्थापक फनी मुकुट राय थे, जिन्होंने नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64वीं ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया था। फनी मुकुट राय ने किसकी स्थापना की? नागवंशी राज्य वंश का, और अपना राजधानी किसको बनाया था? ये बनाए थे सुतियांबे को। आदि पुरुष नागवंश का किसको कहा जाता है? फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को गोद किसने लिया था? मंदरा मुंडा ने। मंदरा मुंडा कौन थे? मंदरा मुंडा जो थे वो सुतियापाहन के उत्तराधिकारी थे। मंदरा मुंडा का अपना कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वो फनी मुकुट राय को गोद लिए और उनको राजा बनाए। ये कब हुआ? 64वीं ईस्वी, मतलब प्रथम शताब्दी के समय। इनका विवाह पंचेत राज्य के गोवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ, और पंचेत राज्य की सहायता से ही इन्होंने क्योछर राज्य को पराजित कर अपना अधीन किया। क्योछर को किसकी सहायता से? तो ये गोवंशी क्षेत्रीय राजवंश, मतलब क्षत्रियों के साथ इनका विवाह हुआ था। किनका? फनी मुकुट राय का। और इन्होंने किसको जीता? क्योछर को। इन्होंने अपने शासन काल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण किया। अच्छा, बाहरी लोगों को निमंत्रण किसने दिया? इन्होंने ही दिया था। बाहरी लोगों ने, इन्होंने अपने शासन काल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण किया, और बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। तो कौन? फनी मुकुट राय ने अपना दीवान किसे नियुक्त किया? तो ये भवराय श्रीवास्तव को। किसको? भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इस कारण झारखंड की संस्कृति पर पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तार हुआ। यहाँ से ही मूलवासी यानी सदान का विस्तार हुआ। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो फनी मुकुट राय ने कराया। ठीक है। एक कथा के अनुसार झारखंड को विष्णु पुराण में नाग द्वीप भी कहा जाता था, और यह क्षेत्र नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था। नाग संभवतः असुरों की एक शाखा थी। ठीक है। महाभारत युद्ध में नाग जाति कौरवों के साथ लड़ी और पराजित हुई। फिर प्रतिशोधवश पांडव कुल रक्षक परिरक्षित की हत्या कर दी गई, जिस कारण पांडवों ने संपूर्ण नागवंशियों के विनाश का प्रण ले लिया। इसी क्रम में पुंडरीक नामक नाग ब्रह्मा की कुर्सी से लिपटकर अपनी रक्षा की, और फिर बनारस में मानव रूप में अवतरित हुआ। बनारस में एक ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उसकी पुत्री पार्वती से इसने प्रेम विवाह किया, तथा पूरी जानने की क्रम में सुतियांबे के निकट पार्वती और पुंडरीक को एक पुत्र हुआ। पूरी जानने के क्रम में इस दौरान पार्वती का निधन हो गया। पुंडरीक नाग ने बच्चे की रक्षा की, परंतु जब यह बच्चा मंदरा मुंडा के संरक्षण में चला गया तो पुंडरीक ने अपने देह का परित्याग कर दिया। इसी कारण कई प्राचीन ग्रंथों में झारखंड को पुंडरीक प्रदेश कहकर संबोधित किया जाता है। मतलब एक कथा है जो विष्णु पुराण में इसे नागद्वीप के रूप में भी झारखंड को जाना जाता है।
झारखंड नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक ना। मतलब नाग संभवतः असुर ही थे। महाभारत युद्ध में जब नाग जाति को नाग जाति ने कौरवों का साथ दिया, ठीक ना, तो प्रतिशोध में पांडवों ने नाग का पूरा वंश खत्म करने के लिए बोला। तो उसमें जो था परीक्षित नाग जो था, जो ब्रह्मा की कुर्सी से जाकर महाभारत में नागवंशी प्रतिशोध के लिए कुल रक्षा हत्या कर दी। मतलब कि पांडव जो थे परीक्षित की हत्या कर दी, क्योंकि नाग राजा था वो, ठीक ना, क्योंकि नाग जो था कौरवों का सपोर्ट किया था, जिस कारण पांडवों ने पूरी नागवंशों को खत्म करने के लिए ये बोला। लेकिन पुरंडिक जो थे, जो पुंडरिक जो था वो पुंडरिक नाग था, वो ब्रह्मा की कुर्सी से जाकर लिपट गया और अपनी रक्षा की। फिर वो बनारस में मानव रूप में जन्म लिया, फिर वहाँ शिक्षा ग्रहण की, और वहीं जिस ब्राह्मण से वो शिक्षा ग्रहण किया था उसकी पुत्री से वो प्रेम विवाह किया। और फिर वह पुरी जाने के क्रम में सुतियांबे के निकट पार्वती और पुंडरिक को एक पुत्र हुआ। लड़की का नाम पार्वती था और पुत्र। इसी दौरान पार्वती का निधन हो गया और पुंडरिक नाग ने बच्चे की रक्षा की, परंतु जब वह बच्चा मदरा मुंडा के संरक्षण में आया तो पुंडरिक ने अपना देह त्याग कर दिया। मतलब मदरा मुंडा को दिया गया। तो मदरा मुंडा, आप अभी तुरंत पढ़े थे कि मदरा मुंडा कौन था। मदरा मुंडा ही फिर फनी मुकुट राय को उस जगह बनाया। मदरा मुंडा से पहले उसके जो थे, मदरा मुंडा से ऋषा मुंडा माना जाता है मुंडाओं का पहला। तो फिर बच्चे की परित्याग कर दिया वो। फिर पुंडरिक जो थे वो मर गए और इसीलिए इसे पुंडरिक प्रदेश से भी संबोधित किया जाता है। नागवंशी के अनुसार कलिश संवत 3165 तदनुसार 121 विक्रमाशब्द यानी 64 ईस्वी में यहाँ पर नागवंशियों का प्रवेश हुआ। संवत 1844 में द्रपनाथ सहदेव द्वारा दिए गए उल्लेखित कुर्सी नामा के अनुसार उस समय 57वीं पीढ़ी चल रही थी और शासन अवधि 1704 वर्ष बीत गए थे। अतः नागवंशी राजाओं का राज आरंभ 1844 से 1704 यानी 140 संवत यानी 83वीं ईस्वी में हुआ था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फनी मुकुट राय 19 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे, ठीक है। अर्थात ऐसे में उनका जन्म 64वीं ईस्वी सन में हुआ। इसी कारण कई पुस्तकों ने नागवंशियों की स्थापना 64वीं सन प्रथम शताब्दी बताई है। फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी शासक मुकुट राय, फनी मुकुट राय के बाद फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी थे और इनके पश्चात घंट राय तथा मदन राय राजा बने। प्रताप राय, इन्होंने सुतियांबे की जगह स्वर्ण नदी के तट पर चूटिया को अपना राजधानी घोषित किया। ये सुतियांबे ही रखे। फनी मुकुट राय, घंट राय और मदन राय जो थे वो सुतियांबे को, लेकिन जब प्रताप राय आए इन्होंने सुतियांबे की जगह स्वर्ण रेखा नदी की जगह चूटिया को अपनी राजधानी घोषित की और यह समुद्रगुप्त के समकालीन थे तथा इनके काशी तथा दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर उन्होंने राज्य बसाया था। गजघंट राय, इनका शासनकाल 869 से 905 ईस्वी है। गजघंट राय, इसके बाद कौन है? गजघंट राय, इनका शासनकाल 869 से 905 ईस्वी है। इसने गुमला के घाघरा थाना स्थित हप्पा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण, गजघट राय ने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के शासनकाल में गुमला में चैनपुर के निकट टांगी नाथ का प्रसिद्ध मंदिर, कौन? गजघट राय, टांगी नाथ का प्रसिद्ध मंदिर की भी स्थापना की गई है। भीमकर्ण, फिर इसका गजघट राय के बाद भीमकर्ण, पहला कौन था?
देखिए पहला कौन था, ऋषा मुंडा, दूसरा मदरा मुंडा। किसको गोद लिया फिर नागवंशी का समय, फनी मुकुट राय। कब, 64वीं शताब्दी में। अपनी राजधानी कहाँ बनाए, सुतियांबे। इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह वहाँ के गोवंशी क्षत्रियों से हुआ। इन्होंने क्योछर को पराजित किया और अपने में मिलाया, और इन्होंने भवराज श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया, और इन्होंने दीवान नियुक्त किया। ये पहले गैर आदिवासी थे जिसे सदान के नाम से जाना जाता था। फनी मुकुट राय ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, फनी मुकुट राय सबसे कम उम्र में 19 वर्ष की उम्र में वो राजा बने थे। फिर इनके बाद बने मुकुट राय। मुकुट राय फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी थे। फिर थे घंट राय और मदन राय, दो थे, घंट राय और मदन राय। फिर प्रताप राय बने, जो प्रताप राय ने सुतियांबे की जगह स्वर्णरेखा नदी के चुटिया को राजधानी बनाई अपनी। ठीक है, और ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे, और ये बाहर से मतलब काशी से भी लोगों को लाके बसाया। फिर प्रताप राय के बाद जाए गजघंट राय। गजघंट राय का सबसे प्रसिद्ध है महामाया मंदिर, इन्होंने बनवाया, और टांगीनाथ मंदिर बनवाया 1869 से 905 ईस्वी तक इन्होंने, और ये कहाँ, गुमला में। ठीक है, इसके बाद आए भीमकर्ण। फिर ये नागवंशी के प्रथम राजा थे, नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने राय की उपाधि दी। ये प्रथम राजा थे जिन्होंने राय की उपाधि ली। ठीक है, राय के जगह कर्ण की उपाधि ली। अभी तो सब में राय चल रहा था, अब कर्ण की उपाधि दी। कौन लिए थे, भीमकर्ण। कौन लिए थे, भीमकर्ण, जो छोटा नागपुर क्षेत्र का कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। इन्होंने चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने चुटिया से हटाकर खुखरा, मतलब राय की जगह कर्ण की उपाधि सबसे पहले भीमकर्ण ने ली, और भीमकर्ण ने छोटा नागपुर के कलचुरी नरेश कर्ण के प्रभाव और नागवंशियों से मित्रता की प्रतीक हैं। इन्होंने चुटिया के जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई तथा यहाँ भीम सागर झील का निर्माण किया। इन्होंने सुरगुजा पलामू में हेलहल वंशी रक्सेल राजा के साथ बरवार की युद्ध लड़ी, जिसमें रक्सेल राजा पराजित हुए। भीमकर्ण राय ने रक्सेल क्षेत्र लूटपाट की तथा वासुदेव राय की एक मूर्ति प्राप्त की। भीमकर्ण के बाद आए शिवदास कर्ण। ठीक है, शिवदास कर्ण इस शासन काल में इनका शासन 1391 से 1401 ईस्वी के बीच है। इनके समय गुमला में घाघरा में स्थित हप्पा मुनि मंदिर शिव कर्ण राय भगवान विष्णु का प्रतीक 1401 ईस्वी में प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण तथा राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित की। ठीक है, नागवंशी में इनकी सहायता से ये इसकी स्थापना की। ठीक है, अब देखते हैं कि हप्पा मुनि मंदिर निर्माण किसने करवाया, शिवदास कर्ण ने। अभी हम इसको एक बार शॉर्ट में सब कुछ देखेंगे कि किसने क्या कराया। प्रतापकर्ण, इसके बाद प्रतापकर्ण किसकी सहायता से, सियानाथ देव। प्रतापकर्ण पहला भीमकर्ण, दूसरा शिवदास कर्ण, ठीक ना, तीसरा प्रतापकर्ण ये लोधी वंश के समकालीन राजा थे। लोधी वंश के समकालीन, ये नागवंश के, ये समकालीन समुद्रगुप्त के समकालीन को था प्रताप राय। ठीक है, प्रतापकर्ण ये लोधी वंश के, प्रताप राय समुद्रगुप्त के, और प्रतापकर्ण लोधी वंश के समकालीन थे। इनके शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया तथा नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेर कर प्रताप राय को बंदी बना लिया गया। ऐसी स्थिति में खौरागढ़ के
खरवार सरदार बागदेव की सहायता से इन्होंने घटवालों को पराजित किया। विजय के पश्चात प्रतापगढ़ ने बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, जिससे रामगढ़ राजवंश की नींव पड़ी। ये इम्पोर्टेंट था यहाँ से। ठीक ना। प्रतापगढ़ के बारे में, ये लोधी वंश के समकालीन थे। इनके शासन काल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ के घटवाल जो थे वो राजा के विरुद्ध विद्रोह किए थे तथा नागवंशियों की राजधानी जो खुखरागढ़ था उसको घेर लिया और प्रताप राय को बंदी बना लिया, प्रतापगढ़ को बंदी बना लिया। ऐसे स्थिति में ये थे सरदार थे, खेरवागढ़ के सरदार थे बागदेव। ठीक है, बागदेव की सहायता से इन्होंने घटवालों को पराजित किया, क्योंकि प्रतापगढ़ के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह किया था, राजा के विद्रोह। और इसी विजय के पश्चात प्रतापगढ़ ने बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, जिससे रामगढ़ राज्य का नींव पड़ा। बागदेव। छत्रकर्ण, ये लोधी वंश के समकालीन थे। कोराम्बो में रक्सेल राजाओं, देखो एक ये 12वां का युद्ध किसने लड़ा था? भीमकर्ण और रक्सेलों के बीच, ठीक ना, हेहल वंशी रक्सेलों के बीच, ठीक ना, याद रखना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 12वां का युद्ध भीमकर्ण और रक्सेलों के बीच होता है। छत्रकर्ण, ये लोधी वंश के समकालीन थे। कोराम्बे में रक्सेल राजाओं और नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष होने के कारण कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं। झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? कोराम्बे, क्योंकि नागवंशी और रक्सेलों के बीच लड़ाई हुआ था। झारखंड का हल्दी घाटी किसके समय? छत्रकर्ण के समय। और 1473 ईस्वी में छत्रकर्ण ने गुमला में कोराम्बो में विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। दुर्जन साल, यह जहांगीर का समकालीन था। इसने दोईसा को अपनी राजधानी, दुर्जन साल ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाई। दोईसा 3 ओर से पहाड़ों से तथा एक ओर दक्षिणी कोयल नदी से घिरा था। इसने यहाँ कई सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगढ़ दुर्जनसाल नामक महल का निर्माण करवाया। यह महल 5 मंजिला था तथा महल के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें जल भरा हुआ था। महल की लंबाई चौड़ाई 42 मीटर थी तथा इसकी दीवार 33 इंच मोटी थी। इस महल में से वह मुगलों की भांति झरोखा दर्शन भी देता था। ये हीरे के पारखी व्यक्ति था। कौन? भीमकर्ण। दुर्जनसाल, भीमकर्ण नहीं था, दुर्जनसाल व्यक्तियों में से था। इसे जहांगीर के समकालीन था दुर्जनसाल। ठीक है, जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित कर 12 वर्षों के लिए बंदी बना लिया और 6000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इसे मुक्त कर दिया गया। इसने शाह की उपाधि प्राप्त की और हालांकि शाह की उपाधि इसे हीरे की परखी होने के कारण मिली थी। एनी शाह, दुर्जन शाह के बाद एनी शाह, इन्होंने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ 1691 में निर्माण कराया। एनी शाह ने साथ ही स्वर्णरेखा नदी के सभी सतरंजी में अपनी एक राजधानी बनाई। रघुनाथ शाह, ये औरंगजेब के समकालीन थे। अत्यंत धार्मिक और दान स्वभाव के व्यक्ति थे। कौन? रघुनाथ शाह। इन्होंने रांची में स्थित बोड़िया में दमन मोहन मंदिर तथा रांची में स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया। राम सीता मंदिर के निर्माण में हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई। उदयनाथ सहदेव, इन्होंने पालकोट की जगह रातूगढ़ को राजधानी बनाया। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी तथा क्रम में 8वीं थी। चितामणि शरण और नाग सहदेव, नागवंशी के अंतिम राजा। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन प्रक्रिया के तहत इस वंश का अंत हो गया।
ये नागवंशी पूरा थे। अब नागवंशी के बाद हम लोग नागवंशी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद फिर हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर अभी हम इसको देखेंगे। अभी हम जो जो पढ़े हैं वो सबके एक बार रिवाइज करते हैं। इसके बाद पहले हम झारखंड का मैप बनाते हैं। झारखंड का मैप बनाने के बाद इस तरह का कुछ इसी तरह का झारखंड का मैप है। सबसे पहले यहाँ है गढ़वा, ये है रांची, छोटा बन गया थोड़ा। तो पहले इधर से गढ़वा, पलामू, चतरा, चतरा के बाद कोडरमा, यहाँ है कोडरमा के बाद हम चल जाएंगे गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो,